प्रॉमिसरी नोट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 118 में सुप्रीम कोर्ट से खास राहत। यस दोस्तों, इसके बारे में हम देखेंगे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन 118 है, जिसको हम प्रॉमिसरी नोट के लिए पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं कोर्ट में, ये केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या राहत दी, कैसे दी, और भाग्यवश ये केस आर्ग्यू करने का मुझे चांस मिला है भगवान श्री कृष्ण के दया से, और मैंने आर्ग्यू किया है और रिपोर्टेड जजमेंट हमारे क्लाइंट के फेवर में भी आया है और बहुत अच्छा इसका रिपोर्टेड जजमेंट निकला। तो एकदम मैं आपको लीगल कॉम्प्लिकेटेड भाषा में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा वीडियो जस्ट टू गाइड जनरल पर्सन है कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। कि प्रॉमिसरी नोट होता है कि भाई किसी से आपने उधार पैसे लिए और वो उधार पैसे का एक डॉक्यूमेंट करके दिया कि मुझे ये उधार पैसे लिए और ये मैं इतने दिन में चुकाऊंगा, और वो समय वो सामने वाला सिग्नेचर कर देते था और कुछ विटनेस रहते हैं, वो विटनेस के सिग्नेचर होते हैं। ये डॉक्यूमेंट को प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली हिंदी वर्ड ऑफ दिस प्रॉमिसरी नोट, लेकिन इसको हम शॉर्टकट में प्रो नोट बोलते हैं, बोलते समय प्रो नोट बोलते हैं ऐसा। तो प्रॉमिसरी नोट हो गया। अभी इसमें क्या हुआ कि अभी मैं पार्टी के नाम नहीं लूंगा, ए और बी ऐसे लेंगे। ए ने क्या किया, बी को 1,00,000 रुपया उधार दिया और डॉक्यूमेंट लिख लिया, एक पेपर पे लिख लिया कि 1,00,000 रुपए हम आपको दे रहे हैं, इतने इतने दिन में आपने पे करना है, और वो बाद में नहीं किया। उसको मांगने के बाद भी ए ने बी को बार बार पैसा मांगा, लेकिन बी ने नहीं दिया। फिर ए सिविल कोर्ट में गया। ओके, सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसको हम बोलते हैं कि भाई मेरा प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिसरी नोट को मुझे पैसा मिलना चाहिए, इसलिए किया था। और सिविल कोर्ट ने इसके फेवर में डिसीजन दे दिया एक। बाद में वो अपील में गया, अपील में भी फेवर में डिसीजन आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर उसके बाद सेक्शन 100 सीपीसी सेकंड अपील हाई कोर्ट में आया, लेकिन हाई कोर्ट में ए के खिलाफ डिसीजन चला गया। डिसीजन इसलिए चला गया कि ए के खिलाफ कि प्रॉमिसरी नोट प्रूव नहीं हुआ, विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, लेकिन पैसे देने का प्रूफ हो गया, विटनेस हो गया, सब हो गया। बहुत बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग केस है ये। लेकिन विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं हुआ। इस ग्राउंड के ऊपर हाई कोर्ट ने वो केस रिवर्ट कर दिया, ए के खिलाफ दे दिए, और फिर ए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में आया। हमने वो देखा केस, हमने प्रॉपर, हमारी टीम ने प्रॉपर उसको ड्राफ्ट किया, सब किया, मैंने आर्ग्यू किया और नोटिस हुआ। नोटिस होने के बाद सामने वाले का काउंटर आया, काउंटर आने के बाद हमने रिजॉइंडर दिया, सब कुछ हो गया। फिर फाइनल आर्गुमेंट में और फिर ये आउटपुट आया, और आउटपुट ये आया कि हाई कोर्ट इज रॉन्ग और ट्रायल कोर्ट इज करेक्ट, और उसका जजमेंट बहुत बढ़िया है। अभी कुछ पेजेस में पूरा जजमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा बड़ा जजमेंट है, रिपोर्टेड जजमेंट थोड़े बड़े होते हैं, और आपको थोड़ा साइड बाय साइड स्क्रीन में भी दिखेगा। तो आपको ये शुरू में दिखता है पेटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट के नाम दिख रहे हैं, नीचे एपेलेंट के जयप्रकाश सोमानी मेरा नाम है, बाकी मेरे जो कलीग्स हैं उनके नाम है, रिस्पोंडेंट का नाम है, कौन से जज ने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम.आर. शाह प्रोनाउंस द जजमेंट ऑफ द बेंच कंप्राइजिंग हिज लॉर्डशिप एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कृष्ण मुरारी. The appeal is partly allowed in terms of the signed reported judgment. अभी रिपोर्टेड जजमेंट बोर्ड पढ़ा है। अभी इसमें क्या होता है, पहले पैराग्राफ में एग्जैक्टली क्या है, कैसा है, और फिर
नीचे के कोर्ट में क्या हुआ है ये दूसरे पैराग्राफ में रहता है, तीसरे पैराग्राफ में फिर ऐसे इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, विटनेस कैसा हुआ, ये सब क्या है। मैं आपको इतना पढ़ के नहीं बताऊंगा, खाली जो कोर्ट का फाइनल डिसीजन है ना वो बताता हूं मैं। 5 नंबर पैरा से इसका फाइनल डिसीजन है। वी हैव हर्ड लर्नेड काउंसिल appearing on behalf of the respective parties at length and have gone through the judgment and finding recorded by the learned trial court while decreeing the suit confirming the learned first appellate court। तो हमने उस हिसाब से जज बोल रहा है कि हमने दोनों पार्टी को सुना है। We have also gone through the impugned judgment and order passed by the High Court। We have also reappreciated the entire evidence on record, including the disposition of relevant witness examined by both the sides। At the outset, it is required to be noted that, as such, there were concurrent findings of the fact recorded by the learned trial court as well as the learned first appellate court। Concurrent finding है, दोनों का एक ही पक्ष में फाइंडिंग था, कंकरेंट था। ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रो नोट, प्रोमिसरी नोट बाय द डिफेंडेंट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ दोनों अपील कोर्ट का। द सेड फाइंडिंग्स वेर ऑन द अप्रिसिएशन ऑफ एंटायर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। देयरफॉर unless the concurrent findings recorded by the court below were found to be perverse, the same were not required to be interfere with the High Court in the exercise of power under section 100 of CPC। ये बहुत खास चीज है दोस्तों। एक बार नीचे के कोर्ट ने डिसीजन दिया, एक अपील जो फर्स्ट अपील आता है वो फर्स्ट अपील में आप एविडेंसेस वगैरह वगैरह वापस देख सकते हैं। हाई कोर्ट ने ये सब देखना जरूरी नहीं है, सेकंड अपील में देखना जरूरी नहीं। फर्स्ट अपील में आता है हाई कोर्ट कैन सी, बट सेक्शन 100 जो है सीपीसी का वो सेकंड अपील का है। तो सेकंड अपील अगर आता है यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम, अगर वो उन्होंने वापस फैक्ट में नहीं जाना चाहिए ऐसा कोर्ट बोल रहा है, हमारा एपेक्स कोर्ट बोल रहा है। Even the substantial question of law framed by the High Court cannot be said to be as the such a question of law, much less substantial question of law। From the impugned judgment and order passed by the High Court, it appears that, as such, no specific substantial question of law seems to have been framed by the High Court। However, it appears that what was considered by the High Court was whether the plaintiff has proved the execution of pro note and the receipt of the leading cogent evidence। The aforesaid can be said to be question of fact and cannot be said to be a question of law, which less substantial question of law। Therefore, as such, High Court has committed a very serious error। High Court has committed very serious error in upsetting the findings of the fact recorded by the learned trial court confirmed by the trial court and first appellate court। तो ये टाइप का डिसीजन है दोस्तों। और अंत में बहुत बढ़िया, और कुछ पैराग्राफ छोड़ देता हूं मैं और अंत में मैं बताता हूं, इन व्यू ऑफ द अबाउ and for the reasons stated above, the impugned judgment and order passed by the High Court is unsustainable both on law as well as on fact, and the same deserve to be quashed and set aside, and the same is accordingly quashed and set aside। The judgment and the decree passed by the learned trial court decreeing the suit confirmed by the learned first appellate court is hereby restored। The present appeal is accordingly allowed, no cost। ये डिसीजन है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया स्टोरी, लेकिन इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड एग्जामिन किया। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सिविल का है, उसका
रिकॉर्ड, फिर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड चेक किया, फिर विटनेसेस चेक किए, विटनेसेस थोड़े से वर्नाकुलर लैंग्वेज में थे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया। ऐसा मजबूत केस करके हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला और सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रॉपरली अप्रिशिएट किया और फिर ये डिसीजन आया। और ये डिसीजन बाद में काफी केसेस को अभी यूज होगा और भारत के काफी केसेस में इसका यूज होगा, क्योंकि इसमें विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। इस ग्राउंड के ऊपर हाई कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रॉमिसरी नोट के ऊपर उसका सिग्नेचर है, उसने एडमिट किया है और पैसा दिया गया है, ये विटनेस ने एडमिट किया हुआ है। इसलिए प्रॉमिसरी नोट का जो विटनेस है वो विटनेस का एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है व्हेन इट प्रूव्स दैट प्रॉमिसरी नोट इज ट्रू। तो नो नीड ऑफ एग्जामिनिंग द विटनेस। ये ग्राउंड के ऊपर ये केस हमारे यानी कि क्लाइंट के फेवर में आ गया दोस्तों। तो ऐसा एक मजेदार किस्से सिविल केसेस में भी होते हैं और क्रिमिनल केसेस में भी होते हैं। बस खाली ड्राफ्टिंग अच्छा, आर्गुमेंट अच्छा, ऐसे करने वाले लॉयर चाहिए। और मेरे अपेक्स कोर्ट में सभी लॉयर अच्छे हैं दोस्तों। खाली आप कभी कभी बहुत सस्ते के चक्कर में पड़ते हैं, तभी कभी प्रॉब्लम आता है। बहुत महंगा देना चाहिए ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन कोर्ट के कैंपस में जाके लॉयर बुक नहीं करना चाहिए। पहले ही रेफरेंस से इधर से उधर से आप लॉयर को ढूंढो, फिर उनको प्रॉपरली सब भेजो। पर्सनल मिलने के लिए भी जरूरी नहीं है, आप सब डॉक्यूमेंट ईमेल से वगैरह भेज सकते हैं। सब सुप्रीम कोर्ट में हमारे को पार्टी को फिजिकली आने की जरूरत नहीं पड़ती जब तक कोर्ट नहीं बुलाता है। जनरली कोर्ट क्रिमिनल केसेस में वगैरह सीरियस केसेस में बुलाएगा, बाकी के केसेस में कोर्ट मोस्टली नहीं बुलाता है। 99 केसेस में सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत पार्टी को नहीं रहती है। डोंट वेस्ट योर टाइम यार, आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भेजो, वकील के साथ बात करो, जो वकील के साथ वो बात करते हैं फिर प्रॉपरली वो ड्राफ्टिंग करेगा, फाइल करेगा, एडमिशन हियरिंग होगा, एक्सेप्ट होगा, नोटिस होगा, आगे का कार्यवाही चलेगा और फिर बहुत अच्छा आपके फेवर में डिसीजन आने की चांसेस है। बस आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं पूजा राय आपको एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ। जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं जिसमें 5 AOR हैं। सोमानी जी भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मैटर बखूबी हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर उनकी 61 किताबें प्रकाशित हुई हैं जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता इन किताबों का उपयोग करते हैं। अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।